आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9th जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। जी हाँ, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 यानी कि पार्ट 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को इतनी बारीकी से और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, यही चैनल में बढ़िया वीडियो अपलोड होता है, इसी से हम लोगों को अपना तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या जानेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसे गणित रूप में व्यक्त करें और इसे गणित रूप में व्यक्त करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसका गणित रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है यह क्या है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है और इसे गणित रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं कि किसी वस्तुओं के समूह का कुल संवेग हमेशा बराबर रहता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य यानी कि बाहरी बल न लगाया जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है, ये दोनों अलग अलग वस्तु है। ठीक है, ये वस्तुएं मान के चलिए दोनों एक ही दिशा में जलने लगी, चलते चलते कहीं जाकर टकरा गई। ठीक है, और टकराने के बाद फिर से अलग हो गई। तो देखिए, टकराने के पहले इनका संवेग कुछ होगा और टकराने के बाद भी कुछ संवेग होगा। तो यही बोला है कि टकराने के पहले का जो संवेग होगा टकराने के बाद का संवेग का बराबर होगा। यही नियम कहता है कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी समूह की वस्तु का, कोई भी वस्तु अगर समूह में है तो उन समूह वाले वस्तु का संवेग हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चाहे वो उसे हम लोग किसी भी दिशा में गति कराएं। ठीक है, तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है मेरा ए वस्तु और ये है मेरा बी वस्तु। ठीक है, देखिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो हम लोग ए वस्तु है तो ए का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका द्रव्यमान को m बोल देंगे, इसका द्रव्यमान को m बोलेंगे, लेकिन इसका द्रव्यमान को हम लोग m a बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये a वस्तु का है, और इसका द्रव्यमान को m b बोलेंगे क्योंकि ये b वस्तु का है। ठीक है, अब देखिए ये a वस्तु का m a हो गया द्रव्यमान और ये b वस्तु का m b हो गया द्रव्यमान। अब दोनों वस्तु जब चलेगी तो दोनों प्रारंभिक वेग से चलेगी यानी कि u से चलेगी। ठीक है, तो u हो जाएगा इसका a और इसका u हो जाएगा b। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि अब यहाँ पर लिखते जाना होगा, माना कि क्या, माना कि यू ए ये जो यू ए है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, तो यू बी से बड़ा है। यानी कि यू ए जो है ज़्यादा गति से जा रहा है, ए वस्तु जो है ज़्यादा गति से जा रहा है, किससे, तो बी वस्तु से। ठीक है, तो जब ए वस्तु बी वस्तु ज़्यादा गति में जाएगा तो ए और बी एक समय ऐसा है कि जाके टकरा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जाके टकराएगा ए वस्तु बी के साथ तो ए वस्तु क्या करेगा, बी को बल लगाएगा। ठीक है, मान के चलिए ये एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु है, इधर से कोई बॉल गया इसके पास, तो ये वस्तु जब इसमें टकराएगा तो ये जो वस्तु ए बी के ऊपर में बल लगाएगा, ये वस्तु ए बी के ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन का गति का तीसरा नियम से, न्यूटन गति कितना नियम से, तीसरा। ठीक है, क्या सीखे हैं कि एफ जो होता है, ये जो एफ है, ठीक है, ये जो बल लगाएगा ए किस में लगेगा, बी पर। ठीक है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो बी भी बल लगाएगा ए के ऊपर, बी बल लगाएगा ए के ऊपर। ठीक है, देखिए न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, ठीक है, कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत दिशा में होती है। यानी कि ए वस्तु जितने बल से बी वस्तु पर क्रिया करेगा, बी वस्तु उतने ही बल से ए वस्तु पर प्रतिक्रिया करेगा। तो एफ यहाँ पर इसलिए हम लिखे हैं कि क्या, एफ जो है बल लग रहा है ए के द्वारा बी में। ठीक है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एफ जो बल लग रहा है बी के द्वारा ए में, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये लग रहा है इधर और ये इसका उल्टा दिशा में लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको उल्टा कहने के बाद इसको माइनस में लिए। ठीक है, इसे उल्टा है। ठीक है, इसलिए तो ये किसके नियम से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम से। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ए बी। ठीक है, यानी कि एफ जो है ए बी, ए जो वस्तु है बी पर बल लगा रहा है और ये बराबर है किसके, तो जो बल लगा रहा है बी ए में। ठीक है, ये न्यूटन गति का तीसरा नियम से है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। ठीक है, तीसरे नियम से, किस नियम से है, तीसरे नियम से। इसको ब्रैकेट में लिख देना है आपको, तब
ज़्यादा आपको समझेंगे शिक्षक लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम न्यूटन का गति का दूसरा नियम से चलेंगे, ठीक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम से यहाँ लिख देते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से लिखते हैं, ठीक है। दूसरे नियम से आप पूरा लिखिएगा, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ठीक है। अब देखिए न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि संवेग में परिवर्तन का दर जो होता है वो आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का दर मतलब क्या, तो संवेग परिवर्तन का दर हम आप लोग को निकाल के दिखाए थे, P2 - P1 बटा T, ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका संवेग में परिवर्तन का दर। तो आप लोग को हम ये चीज़ के बराबर F सिद्ध करके दिखाए थे, ठीक है। और ये F बराबर M × A भी होता है, आप इतना जानते होंगे, ठीक है। तो इसी का हेल्प से हम यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, संवेग परिवर्तन का दर, ठीक है। संवेग परिवर्तन का दर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, देखिए अब हम फिर से न्यूटन का ये जो गति का तीसरा नियम उसी से चल रहे हैं, ठीक है। क्या चलेंगे, ये F है तो F यानी कि M है, ठीक है। F जो है, F मतलब क्या, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, ठीक है। तो किस में लग रहा है, M लग रहा है, ठीक है। ये जो M मतलब क्या है, तो ये M मतलब है मास, ठीक है। M मतलब क्या है, मास। ये जो M है वो A है, ठीक है, MA, ठीक है, MA ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, VA माइनस UA बट्टा में T लिख देंगे, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, देखिए ये इसके लिए हुआ, A वस्तु के लिए ये वाला हुआ, ठीक है। F बराबर क्या होता है, M × A होता है, तो ये मेरा M है, ठीक है, ये मेरा M है। और A क्यों लिखी, क्योंकि ये A वस्तु के लिए है, ठीक है, इसलिए। अब V - U बटा T बराबर A नहीं होता है, A बराबर क्या होता है, V - U बटा में T, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखें, A की जगह में, देखिए M बराबर M × A होता है, F बराबर क्या होता है, M × A। तो ये F का जगह में तो F बराबर M × A लिखना है, तो M तो लिख दिए और A की जगह पर इसको लिख दिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसके लिए, अब फिर से यही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो MB लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, VB - UB, ठीक है, बट्टा में T, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जब दोनों वस्तु टकराई थी, ठीक है, ये जब दोनों वस्तु टकराई थी तो T1 बराबर T1 का, ठीक है, यानी कि T और T एक ही बराबर है, इसके लिए भी और इसके लिए भी T दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो T है और ये जो T है ये आपस में कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये T आपस में बराबर है इसलिए। अब देखिए ये M A गुना होगा इससे और इससे भी होगा, तो ये गुना होगा MA होगा और ये VA होगा, MA VA, और ये माइनस का चिन्ह और ये फिर से गुना होगा MA UA, ठीक है। और ये बराबर का चिन्ह और ये फिर माइनस का चिन्ह। अब ये गुना होगा MB गुना होगा VB से, तो लिखेंगे MB VB, ठीक है। और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये MB और ये हो जाएगा UB, ठीक है। इतना आप लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पर V वाला है और इधर U वाला है, इधर V वाला है और इधर U वाला है, तो U वाला को एक तरफ और V वाला को एक तरफ ले जाना है। तो ये जो V वाला है उसको हम दाहिना साइड बाएं साइड ले आते हैं, दाहिना साइड से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं MA VA, और ये जो माइनस में टर्म है ये आ जाएगा इधर, तो प्लस में हो जाएगा MB ठीक है। और ये बराबर का चिन्ह, अब देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा MAUA, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ इधर चल गया था, अब ये क्या बचा, प्लस MBUB, तो ये मेरा हो गया क्या, सिद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ भी है और ये भी है और ये U है और ये U है, तो U को लिखेंगे पहले, V को लिखेंगे बाद में। इस वाले टर्म को पहले इधर लिखते हैं और इस वाले टर्म को उधर लिखेंगे, तो इस वाले को लिखते हैं MAUA, ये वाला हुआ, प्लस देख लिखेंगे ये वाला MB और UB, ठीक है। और बराबर देखें फिर इधर वाला पूरा टर्म, इधर वाला क्या है, तो MAVA और प्लस MVBB, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि यदि हम इस वस्तु को एक मानते और इस वस्तु को दूसरा वस्तु मानते, एक और दो, तो यहाँ पर क्या होता, M1 M2 होता, ठीक है। इस तरह यहाँ U1 और U2 होता। तो उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब ये चीज़ सिद्ध कर लेते हैं, और कोई शिक्षक इनको बताते हैं ऐसे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M1 V1 के प्लस M2 V2 का। तो देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 2 के फॉर्म में है, यहाँ ABCD के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण था, ये जो नियम था वो प्रूव हो गया, PROVED, प्रूव मतलब कि सिद्ध हो गया, ठीक है।
तो सिद्ध होने में बहुत सारा मेहनत लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।